मित्रों, आखिर मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया? आखिर वो कौन सी शक्तिशाली वस्तु थी जो महादेव को कर्ण से प्राप्त हुई? तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। महाभारत में कर्ण अपने विजयधारी धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय योद्धा माने जाते थे, क्योंकि कर्ण के इस विजयधारी धनुष के कारण ही एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को युद्ध में हरा नहीं सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उनकी परीक्षा तक लेने गए थे, लेकिन दानवी कर्ण ने अपने अंतिम समय में अपने सोने के दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दान तक दिया था। लेकिन महादेव को कर्ण ने क्या दिया? मित्रों, कर्ण के विजय धनुष में ऐसी खूबियाँ थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय धनुष का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था और इसका निर्माण तारकासुर की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया गया था। इस विजय धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर राक्षसों सहित त्रिपुरा नगर का विनाश किया था और इस राक्षस नगरी का विनाश करके भगवान शिव ने विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था और देवराज इंद्र ने इस अद्भुत शक्तिशाली अस्त्र से असुरों और राक्षसों का कई बार विनाश किया था। और कहा तक ये भी जाता है कि उस समय असुर देवराज इंद्र से इतना नहीं डरते थे जितना कि वे विजय धनुष से डरते थे। और इसके कुछ समय बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता जगदम्नि की हत्या की, ऐसे समय में भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन करने की प्रतिज्ञा ली थी। तब ऐसे समय में भगवान शिव ने देवराज इंद्र से विजय धनुष लेकर भगवान परशुराम को प्रदान किया था। तब इस शक्तिशाली विजय धनुष से भगवान परशुराम ने बिना किसी सहायता से ही अकेले ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। कर्ण भगवान परशुराम के प्रिय शिष्य थे। तब भगवान परशुराम ने कर्ण को शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा देके जब अत्यंत प्रसन्न हुए, तब कर्ण के झूठ के सहारे भगवान परशुराम का शिष्य बना था। इसी कारण भगवान परशुराम ने कर्ण को यह श्राप दिया कि जब उसे इस विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी तब वह विद्या भूल जाएंगे। तब भगवान परशुराम को यह महसूस हुआ कि उन्होंने कर्ण को अत्यंत कठोर दंड दिया। तब उन्हें कर्ण पर दया आ गई। उसी समय भगवान परशुराम ने अपना विजय धनुष कर्ण को प्रदान कर दिया, लेकिन कर्ण ने अपने विजय धनुष का प्रयोग कभी भी नहीं किया। कर्ण उस विजय धनुष का प्रयोग उस समय करना चाहते थे जब उनका सामना युद्ध भूमि में अर्जुन से हो। कर्ण ने अपने विजय धनुष का प्रयोग युद्ध के 17वें दिन में अर्जुन से युद्ध के समय में किया था, परंतु उस समय में दुर्भाग्य से कर्ण का पहिया जमीन में धंस गया था। तब वह रथ से पहिया निकालने नीचे उतर आए और अपना विजय धनुष को रथ में ही छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि जब तक कर्ण के हाथों में विजय धनुष है तब तक कर्ण को युद्ध में हराया नहीं जा सकता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण का वध कर दो। इस तरह अर्जुन ने अंजलिक बाण का प्रयोग करके कर्ण का वध कर दिया। इसी बीच भगवान परशुराम युद्ध भूमि में कर्ण को देखने गए और कहने लगे, हे कर्ण, मेरे द्वारा दिए गए इस श्राप की वजह से तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। हे पुत्र, मुझे माफ़ कर दो और भाग्य से संधि कर लो और इस वजह धनुष को महादेव के चरणों में स्थापित कर दो, ताकि तुम्हारी तरह कोई महान योद्धा भी इस अस्त्र को प्राप्त कर सके। इस तरह कर्ण ने भगवान महादेव का स्मरण करते हैं और अपना विजय धनुष को महादेव के चरणों में स्थापित कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।